ये बड़ा हादसा भी नहीं बदल पाया आध्या को। झटक दिया अपनी मम्मी अनुपमा का हाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हादसे कई बार चीजों को बहुत ही अलग तरीके से लेके जाते हैं। नॉर्मली हादसों का रिजल्ट काफी पॉजिटिव निकलता है, क्योंकि उसके बाद जो होता है उसमें परिवार में यूनिटी आती है, परिवार में प्यार आता है। ज्यादातर हमने देखा है कि जब कोई ऐसे हादसे होते हैं जिसमें हमला हो या परिवार में कोई मुसीबत आ जाए, तो उस समय परिवार एकजुट होके बाहर वाले एनिमी का सामना करता है। यहां पे भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया। अनुपमा ने अपनी बेटी को बचाया, किस तरह से वो मार रही थी उस गुंडे को। आध्या ने देखा भी, आध्या अनुपमा के गले भी लगी। मगर दोस्तों, जिद के आगे हादसा जो भी जितना भी बड़ा हो, उसके आगे अनुपमा का प्यार फिर से हार गया। अनुपमा की ममता फिर से हार गई। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहां पे सवाल किसी की जिद का, किसी की बदलाव का अगर मैं ना करूं, तो मैं एक सवाल तो जरूर करना चाहूंगी कि ममता का कितना बड़ा इम्तिहान दे रही है अनुपमा। यहां पे आध्या जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, जिस तरह से आध्या घर से निकली है कि मैं अपनी जिद अब दिखाऊंगी कि मेरी जिद क्या है, जिस तरह से आध्या ने अनुज को परेशान किया है, जिस तरह से आध्या का ये रूप सामने आ रहा है, इसमें आध्या का नफरत वाला पार्ट तो समझ में आता है दोस्तों। मगर ये नफरत इतने लेवल की है, जैसे कि मैंने कल भी बात की थी, इतने लेवल पे बढ़ गई है, ये नहीं समझ में आता। अनुपमा अपने आप को दोषी कहती है, हमेशा ही कहती आई है, मगर दोषी होने के साथ साथ वो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश भी तो कर रही है। अगर एक हादसे में अनुपमा ने आद्या को एंड में बचाया तो, और दूसरे हादसे में आद्या को बचाया, खुद लड़ी, क्या अनुपमा इतनी स्ट्रांग थी कि उस इतने लंबे चौड़े गुंडे के साथ लड़ पाती? अगर उसमें वो स्ट्रांग फीलिंग आई तो उसकी ममता की वजह से आई। शेरनी हो जाती है मां जब बच्चों पे कोई भी ऐसा अटैक होता है, बच्चों पे मुसीबत आती है, तो मां अंदर से इतनी स्ट्रांग होती है कि बाहर किसी भी ताकत से लड़ पाती है। वही अनुपमा ने आज दिखाया। मगर बच्चे तक ये फीलिंग नहीं पहुंची दोस्तों। बच्चे के आगे उसकी वही जिद खड़ी रही। लोगों को, हम सबको गुस्सा आता है आद्या पे, और जायज है, क्योंकि एक हार्ट भी तो होता है ना जो अपनी मां के लिए धड़कता है। क्या उस पे नफरत इतनी हावी हो गई एक हादसे के बाद कि मां दिखाई ही नहीं दे रही? क्या जिद इतनी हावी हो गई? जिस तरह अनुपमा आज पहुंची और अनुपमा ने बचाने के बाद और सोचा कि गुंडे शायद कोई आ रहा है, उसने आद्या की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका बैग पकड़ा कि चलो बेवली भागो, चलो चलो चलो, और यही पे एपिसोड फ्रीज हुआ, जिससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आद्या ने अनुपमा का हाथ झटक दिया होगा, और ये सब अनुपमा को बोल करके गई होगी कि ऐसा करके आप मेरे दिल में अपने लिए प्यार पैदा नहीं कर सकती है, मेरे लिए सिर्फ मेरी मां शू ही है। आप ये खेल खेलने बंद कर दीजिए, दूर चली जाइए हमारी लाइफ से। और वो सब कुछ कह देगी जो अनुपमा पहले से ही सोचे बैठी है कि मेरी वजह से इन तीनों के बीच में प्रॉब्लम आई है। ये जो चीज है ना, ये अनुपमा की तरफ तो हमें लेके जाती ही है, उसकी ममता की तरफ तो लेके जाती ही है, मगर साथ में बच्चे के एटीट्यूड को भी दर्शाती है कि क्या एक बच्चा इतना जिद्दी हो सकता है? क्या एक बच्चा इतनी सारी नफरत को हैंडल कर सकता है? ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतनी नफरत? छोड़ के चले जाना, वो सब चीजें समझ में आती हैं, उसमें नफरत होना समझ में आता है, मगर ये हादसा
जिसमें उसको पता भी नहीं कि उसकी मम्मी उसको बचाने आएगी। वो तो अपने पिता के घर से निकली थी ना। तो यहां पे भी अगर आद्या इसी एटीट्यूड से एक मां को, एक लेडी को डिसरिस्पेक्ट करती है, तो आद्या किस तरह की बच्ची है। अब तो ऐसा सोचने पे बार बार हम लोग आते हैं उस पॉइंट पे, बार बार मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, बच्ची है। कल भी मैंने वीडियो में भी कहा था कि अनुपमा छोड़ के चली गई, अनुपमा को अपने फैसले पे पछतावा हो रहा है, मगर मुझे तब भी अनुपमा का फैसला सही लगा था, आज भी लगा है। अनुपमा को पछतावा हो तो ये अनुपमा के कैरेक्टर की डिमांड है, मगर मुझे यहां पे हमेशा के लिए यही लगता है कि हमेशा मां ही क्यों सैक्रिफाइस करे। पिता, बच्चे, क्या इनका कोई रोल नहीं है मां की जिंदगी में? कि वो नहीं क्या मां के लिए कुछ कर सकते? क्या मां के सामने ही सबकी डिमांड्स होती हैं? मां की डिमांड्स कुछ नहीं है। यहां पे ममता को स्ट्रांग दिखाने की जगह ममता यहां पे वीक दिख रही है कि मां बार बार अपनी ही गलतियां निकाले जा रही। इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी गलती, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी गलती, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम, मेरी गलती। यहां पे मां को स्ट्रांग होना चाहिए, और मे भी आगे हमें दिखाएं, बट उम्मीद है, मगर अभी तक कमिंग एपिसोड्स में ऐसा नहीं दिख रहा, बट डेफिनेटली दिखेगा आगे वीडियोस में भी हम शेयर करेंगे। मगर आज ये जो हादसा हुआ है, ये छोटा हादसा नहीं होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चा हो, ग्रोन अप चाइल्ड है, वो 12-13 साल की बच्ची है, ऐसी बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। अगर मम्मी नहीं आती तो क्या हो जाता, क्योंकि क्या पता वो गुंडा क्या करता, पैसे लेके भागता, आद्या को टॉर्चर करता, क्या करता, किसी को नहीं पता। ऐसे स्टेज पे वर्ष से वर्ष ख्याल ही आता है, मगर वहां पे अनुपमा का पहुंचना, आद्या को बचाना, ये एक बहुत बड़ा काम था। अनुपमा कोई सुपर वुमेन तो है नहीं, उसके पास एक्स्ट्रा ताकत तो है नहीं, एज है उसकी भी। उस एज में अगर वो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है, तो बेटी के मन में जरा सा भी दया भाव नहीं है। मां को छोड़ो, एक औरत के लिए नहीं है। तो मुझे तो ये अभी आगे जो देखेंगे उसमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है देखना। अगेन एंड अगेन अनुपमा अपनी ममता की परीक्षा दे रही, कभी तोशु के साथ, कभी पाखी के साथ, कभी आद्या के साथ। अब कुछ अलग देखने का मन है दोस्तों, अनुपमा का स्टैंड देखने का मन है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.